अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 का टॉपिक 3.1 का बाकी रिमेनिंग पार्ट करेंगे, पार्ट बी करेंगे। डिफाइन द फॉलोइंग। जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में कुछ टर्म्स रह गई थी समझने के लिए, बेसिक टर्म्स हमने रेस्ट कर लिया था पिछले लेक्चर में, मोशन कर लिया था, डिस्टेंस कर लिया था, डिस्प्लेसमेंट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड न्यूटन पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं स्पीड से। आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। यानी कि ये किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं कि डिस्टेंस, किसी भी चीज़ ने कोई डिस्टेंस कवर की है इन यूनिट टाइम, किसी मखसूस टाइम के अंदर जितना डिस्टेंस कवर की है उसे हम लोग स्पीड कहते हैं। जिस तरह आप लोग घर से निकलते हैं, गाड़ी पे निकलते हैं, बाइक पे निकलते हैं, आपके घर से लेके कॉलेज तक का जो रास्ता है वो डिस्टेंस कहलाता है, क्योंकि आप देखने डिफरेंट टर्न्स आते हैं, गलियां हैं, घर से निकलते हैं, ये सारा डिस्टेंस में इंक्लूड होता है। ठीक है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो नहीं है ना, आप लोग टर्न लेते हैं, कभी मोड़, कभी चौक, कभी क्या, तो वो क्या है, वो आपके पास डिस्टेंस है। आपको कितना टाइम लगता है घर से कॉलेज तक आने के लिए? आधा घंटा लगता है, 20 मिनट लगते हैं, वो क्या है, वो टाइम है। तो स्पीड क्या है? स्पीड आपके बाइक, अगर आप बाइक पे हैं, व्हीकल पे हैं, तो वो स्पीड बताता है आपको। आपके पास मीटर लगा हुआ होता है, हर व्हीकल में लगा होता है स्पीड, इतने किलोमीटर, इतने मीटर, इतने किलोमीटर, मीटर पर सेकंड, पर आवर, पर मिनट वाले आपके पास मीटर लगा हुआ होता है। वो आपको क्या बताता है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितने टाइम में, वो आपका स्पीड मीटर पे शो हो रहा होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला, डिस्टेंस को हम डेल एस से शो करते हैं। डेल एस मतलब चेंज इन डिस्टेंस, घर से लेके आपके कॉलेज तक का जो रास्ता है वो डेल एस है, डिस्टेंस है। टाइम क्या है, कितने टाइम पे आप निकले थे, वो आपके पास इनिशियल टाइम होता है, और कितने टाइम पे पहुंचे थे वो आपके पास फाइनल टाइम होता है। तो डेल टी होता है आपके पास, डेल टी होता है फाइनल टाइम जो होता है आपके पास, यानी कि जिस टाइम पे आप कॉलेज पहुंचे हैं, माइनस इनिशियल टाइम, कितने टाइम पे आप निकले थे। 8:10 पे निकलते हैं और 8:40 पे पहुंचते हैं। ठीक है, 8:40 पे आप पहुंचे हैं, 40 कर लें इसको, 8:40 कर लें, सिर्फ मिनट हम लोग काउंट करते हैं। 8:10 पे निकले थे, 40 माइनस 10 कर लें, तो आपको कॉलेज तक पहुंचने में टोटल 30 मिनट लगे। तो डेल टी है हमारे पास, आता है चेंज इन टाइम, आता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपके पास स्पीड क्या होती है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में, ये आपको स्पीड बताती है। ये स्केलर क्वांटिटी है, आपने देखा है कि डिस्टेंस, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, तो जो हमारे पास आंसर मिलेगा वो भी स्केलर ही होगा, कोई खास डायरेक्शन नहीं होती। इट गिव्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये सिर्फ आपके पास, जाहिर सी बात है स्केलर क्वांटिटी है तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगी, डायरेक्शन नहीं बताएगी। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपके पास वेलोसिटी। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। आपने डिस्टेंस में, आपने स्पीड में पढ़ा था कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ कितने टाइम में, लेकिन वेलोसिटी क्या होती है, कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है कितने टाइम में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है आपके पास के डायरेक्ट हो। आपका घर इधर कहीं कोने में, ये आपका घर है, ठीक है, बल्कि ये आपको ए कर लेते हैं, ये आपका हाउस है और ये आपका कॉलेज है। जो एक्चुअल पाथ है, जो डिस्टेंस है, वो आपके पास यूं है, ये गली से निकले, चौक से निकले, यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये जो ब्लैक से लाइन लगी हुई है स्ट्रेट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके घर का कितना है, घर से लेके कॉलेज तक का कितना है, वो डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, के कितने टाइम में आपने वो डिस्प्लेसमेंट कवर की है, तो वो आपके पास वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होती है आपके पास। नाउ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। आपने वेलोसिटी तो पढ़ा कि किसी भी बॉडी ने, किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, या कितने टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की। एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन ये होती है कि एक ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम में, कितने वेलोसिटी, उसकी रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज हुई है कितने टाइम में। ठीक है, आपके पास होता है फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, डेल वी डिवाइडेड बाय
डेल टी होता है। डेल वी क्या है, चेंजिंग वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है आपके पास, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इधर 2 से लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। या वही वाली बात मैं फिर कहूँगी कि आपके पास वेलोसिटी थी, आप लोग घर से निकले, आप लोग आ रहे थे 10 मीटर पर मिनट आ रहे थे, यानी कि 1 मिनट में आप लोग 10 मीटर सफ़र कर रहे थे, ठीक है। आपकी ये वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड थी। आप जब कितनी चेंज हुई है, जब आप पहुँचे, ये फाइनल नहीं ये इनिशियल थी, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड थी। फाइनल कितनी, जब आप पहुँचे हैं, आप कॉलेज पहुँचे हैं, तो आपकी क्या थी, आपकी थी 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी। तो 40 माइनस 10 करें 30, तो जो आपके पास वेलोसिटी है वो क्या है, 30 है। 30 आपकी वेलोसिटी आई। टाइम आप कर लें कि आपने कितने टाइम में किया, घर से निकले तो वही था 8-10 हो रहे थे, जब आप पहुँचे तो क्या कहते हैं 8:40 हो रहे थे, तो डेल टी आपके पास आता है 40 माइनस 10 30। तो देखें वेलोसिटी की भी वैल्यू आ गई, टाइम की वैल्यू, वेलोसिटी की क्या है 30, टाइम की भी क्या आई 30, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, इसको कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, A=1 और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है आपके पास इसकी यूनिट। ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेलोसिटी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या होती है, मैं इसको जनरली दोबारा से डिस्क्राइब कर देती हूँ। एक्सेलरेशन ये होती है कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया है एक यूनिट टाइम में, एक मखसूस वक्त में वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, उसे हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास फोर्स। फोर्स की स्टेटमेंट आपकी बुक में लिखी हुई है, एनी एक्शन दैट चेंजेस और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड द फोर्स। यानी कि कोई भी चीज़ रेस्ट पे पड़ी हुई है, ठीक है, रेस्ट पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं इसको फोर्स लगाती हूँ, मैं इसके ऊपर एक्शन कर रही हूँ, एज अ कुछ भी कर रही हूँ इसके साथ कि इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। देखें, दैट चेंजेस और टेंड टू चेंज, यानी कि ट्राइज टू चेंजेस द स्टेट ऑफ बॉडी एट रेस्ट, और बॉडी ऑफ रेस्ट यानी कि ये रेस्ट पे था पहले, मैं इसको ये देखें इसको ऊपर फोर्स लगा रही हूँ, इसके ऊपर कुछ ऐसा कर रही हूँ, कोई ऐसा एक्शन कर रही हूँ कि जिससे इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट जो है चेंज हो रही है। ये मैं क्या कर रही हूँ, इसे पुश कर रही हूँ, पुश करना मतलब फोर्स लगाना है। अब यही बात कर लें कि, और नेक्स्ट लिखा हुआ है और यूनिफॉर्म मोशन, ये आपके पास मार्कर है, ये मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन से, ये रुक नहीं रहा। अब ये देखें ये तो मूव किए जा रहा है, मैं इसके ऊपर अब फोर्स लगाती हूँ इसे रोकने के लिए। अब ये देखें पहले ये मूव कर कर आ रहा था, लेकिन मैंने इसे फोर्स लगा के इसे रोक दिया यहाँ पर। तो ये देखें ये मैंने रोका क्या है, इसे मैंने इसे स्टॉपिंग फोर्स लगाई है इसके ऊपर। क्या स्टॉपिंग फोर्स मतलब, कोई भी मतलब ताकत लगाई है, जोर लगाया है ताकि ये रुक जाए। तो फोर्स क्या होती है, फोर्स कोई भी ऐसा एक्शन हमारा जिससे कोई भी चीज़ जो रेस्ट पे हो वो मोशन में आ जाए, या अगर चल रही हो तो वो स्टॉप हो जाए, उसे हम लोग फोर्स कहते हैं। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। देखें ये मार्कर चल रहा था, मैंने इसे, ये किसी खास डायरेक्शन में चल रहा था और मैंने इसे ऑपोजिट इसकी फोर्स लगाई, ऑपोजिट एंड इक्वल बल्कि ग्रेटर फोर्स लगाई ताकि ये रुक जाए, और ये रुक गया। ये देखें मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई है ना, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जिसमें चल रहा है। डायरेक्शन है तो मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स यूनिट इज़ न्यूटन। इसकी जो यूनिट होती है वो हमारे पास यूनिट होती है, न्यूटन होती है इसकी यूनिट हमारे पास। न्यूटन क्या है, अब न्यूटन की डेफिनेशन होती है, न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम्स टाइम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखें F=ma। फोर्स का आपके पास जो फार्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, m इंटू a, F=ma आपके पास फार्मूला होता है, ठीक है। मास किसके, मास की जो आपके पास SI यूनिट होती है वो होती है kg होती है, किलोग्राम होती है। एक्सेलरेशन की यूनिट आप अभी पीछे पढ़ के आए हैं, इसकी क्या मैंने बताई थी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा, 1 न्यूटन इसके इक्वल होगा जब 1 kg मास पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन लगेगी, ठीक है। तो हम लोग इसको एज डिफाइन करने के लिए या एज अ डेफिनेशन में, या इसको बोलने के लिए कैसे बोलते हैं, इसको हम कहते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम्स टाइम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो आपके पास ये न्यूटन है। न्यूटन फोर्स की यूनिट है जो कि इक्वल होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। इसको हम बोलते होते हैं न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम्स टाइम पर मीटर सेकंड स्क्वायर।